ज्यादा कंफ्यूज रहा। मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे वो भी करना है ना मेरे फ्रेंड्स। तो यहां पे हम लोगों ने देखा कि कैसे कैसे हमको सिर्फ चलते रहना है। ये जो लाइफ है हमारी, ये लाइफ बहुत ही ज्यादा अच्छी है, बहुत ही ज्यादा अच्छी है और बहुत ही अच्छी चीजें हमको देने वाली है। लेकिन उसके लिए हमको एक ही चीज करना है। क्या करना है? हमको चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। हमको चलते रहना है, रुकना नहीं है। रुकना नहीं है, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं, एक तालाब का जो पानी होता है, एक तालाब का पानी क्या हम लोग पीते हैं क्या? तालाब का पानी पीते हैं क्या? नहीं पीते हैं दोस्तों। हम लोग जो बहती नदी का पानी होता है, जो बहती नदी का पानी होता है, उसी पानी को पीते हैं। तो वैसे ही हमने हमारी लाइफ में सिर्फ एक ही सिस्टम, एक ही दिमाग में मोटिव बना लेना है कि हमें चलते रहना है। प्रतिदिन प्रतिदिन हमारा जो सिस्टम है, हमारी हमारा जो शरीर है, वो शरीर अपने आप चलने पे मजबूर हो जाए, ऐसा इसको बिल्कुल ठोक पीट के हमको क्या कर देना है? इसको बिल्कुल सवार देना है ना, इसको सवार देना है दोस्तों। आप लोग जानते होंगे कि एक पत्थर जो कि चोट, जिसको चोट मारते हैं ना, चोट से तो जो दुखी होता है ना, वो पत्थर कभी भी मूर्ति नहीं बन पाता है। वो पत्थर कभी भी मूर्ति नहीं बन पाता है। लेकिन जो पत्थर इन छोटी छोटी चोटों को सहन कर लेता है, बड़ी बड़ी चोटों को भी सहन कर लेता है, वो पत्थर ही अंत में एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी मूर्ति बन पाता है दोस्तों। आज हम सब लोग आज हम सब लोग भी उसी कैटेगरी में हैं। हर एक व्यक्ति देखिए, अगर हम लोग करोड़ों रुपए कमा रहे होते ना, तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोग यहां बैठकर ये जूम सेशन ले रहे होते। लेकिन दोस्तों हम लोग को वो उस स्टेज पे पहुंचना है। हमें करोड़ों रुपए कमाना है। तो उसके लिए हमने क्या करना होगा? वो प्रयास करना होगा। वो प्रयास करना होगा जिस प्रयास पे हम लोग उतना पैसे कमाने वाले हैं दोस्तों। आप लोग को एक बहुत ही छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगा, जो कि बहुत ही स्ट्रगल भरी है। एक छोटा सा बच्चा था। उनके परिवार में कई सारे, मतलब उनके परिवार में 10-12 सदस्य थे। उनके परिवार में 10-12 सदस्य थे। उनके पिताजी की, जो बालक होता है, उनके पिताजी की किसी भी एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है। तो वो 7 साल की उम्र से, मात्र 7 साल की उम्र से ही काम करना स्टार्ट कर देते हैं। 7 साल की उम्र से ही सोचिए आप, 7 साल कितनी कम उम्र होती है। वो भोजन, मतलब फूड फूड बनाना स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों। फिर वो जैसे जैसे थोड़े बड़े होते हैं, 12 साल होते हैं, 12 साल जब उनकी उम्र होती है, तो वो फिर से थोड़ा सा होटल, सोचिए 12 साल की उम्र कितनी कम होती है। हम लोग क्या सोच सकते हैं क्या? 12 साल का हमारा बच्चा जो है, आज इतनी जिद करता है, ये चाहिए हमको, वो चाहिए, बहुत सारी जिदें करता है, हम लोग उसकी जिदें पूरी कर रहे होते हैं। लेकिन आप सोच के देखिए ना, एक बच्चा जो कि 12 साल में ही इतनी सब कुछ चीजें स्टार्ट कर लेता है, फिर धीरे 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 चल के वो पूरी की पूरी उम्र भर 1009 बार फेल होता है। सोच के देखिए ना आप, एक दो बार नहीं, 1009 बार फेल होता है व्यक्ति। लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता है। फिर भी वो हार नहीं मानता है। वो बहुत ही अच्छी रेसिपी बनाते हैं। एक ऐसी रेसिपी बनाते हैं जो कि लोग एक बार अगर खा ले तो वो बार बार वही चीज खाते रहते हैं। तो वो रेसिपी बनाने के बाद वो होटल में जाते हैं। होटल में वो बताते हैं कि ये मेरी रेसिपी है, आप इसको एक बार टेस्ट करके देखिए। टेस्ट करने के बाद उनके जो ऑनर होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ, ये वाकई में अच्छी है। लेकिन अच्छी होने के बाद उनको उतना पैसा वो नहीं देते हैं जितने पैसे की उन्होंने उम्मीद करी हुई थी, है ना। उतने पैसे की उम्मीद करी हुई थी, उतना पैसा वो नहीं देते हैं। तो वो, लेकिन फिर भी देखिए, उनको उनकी लाइफ में रुकना नहीं था। वो वहां पे अपना प्रयास जारी रखते हैं। वो और भी दूसरी बड़ी बड़ी होटल्स में जाते हैं, बड़ी बड़ी होटल्स में जाके अपनी रेसिपी देते हैं। एक दो जगह नहीं दोस्तों, जगह 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 जाके वो अपनी रेसिपी को देते हैं। फाइनली फिर एक ऐसी होटल उनको मिल जाती है, एक ऐसे मालिक उनको मिल जाते हैं जो कि उनकी रेसिपी उनके दामों में खरीद लेते हैं। उनके दामों में खरीद लेते हैं, तो वो अपनी रेसिपी को एक जगह स्टार्ट करते हैं, अपने होटल को। और उस होटल की फ्रेंचाइजी है, वो जगह जगह दूसरी दूसरी शहरों में वो बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों आप लोग को बताना चाहूंगा, ये हमारे KFC, जो कि हम लोग एडवर्टाइज देखते हैं KFC का, जिनका नाम
है हर्लन सैंडर, है ना, केएफसी की जो मालिक हैं हर्लन सैंडर। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में, सोच के देखिए ना, 65 की उम्र में जाकर वो इस लेवल पे पहुंच पाए थे कि पूरी दुनिया में उनके आउटलेट्स बने हुए हैं ना। हम लोग कितना चाव से खाते हैं केएफसी के आइटम्स। तो सोच के देखिए कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ लगा दी, तब जाके वो आज इस स्टेज पे पहुंच पाए हैं। और हम लोग अगर सोचें कि भैया मैंने तो शुरुआत कर ली है और मैं अभी इतने से टाइम में ही बहुत बड़े लेवल पे पहुंच जाऊं, तो ये पॉसिबिलिटी जो है, ये हो सकता है भाई पहुंच जाओ, लेकिन ये 0.1% से भी कम पॉसिबिलिटी है कि आप रातों रात वो उस मुकाम पे पहुंच जाओ जो कि आप सपनों में सोच रहे हो। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपको एक चीज जो आज हमने सीखी ना, वो क्या है, चलते रहना है, रिपीट करते रहना है अपनी मेहनत को। अपनी मेहनत जो हम लोग कर रहे हैं ना, उसको हमको रिपीट करते रहना, रिपीट करते रहना, रिपीट करते रहना। तब जाकर ही तब जाकर ही हम लोग वहां पहुंचने वाले हैं, है ना। मिशन जो 1 CR है, उस मिशन को हम लोग अचीव करने वाले हैं। प्रतिदिन हमको प्लान देना ही देना है, प्रतिदिन हमको प्लान देना ही देना है ना। जिस तरीके से गाड़ी हम लोग की चलती है ना, गाड़ी में गियर हम लोग बदलते हैं, वैसे ही हमारी लाइफ में अगर मान लीजिए आपका चेक जो है, कमीशन जो है, अगर वो 1,000 का आ रहा है, तो आपको अपने गियर बदलना है, अपने चेक को कम से कम 10,000 तक लेके जाना है। जिनका 10,000 का बन रहा है, उनको अपने चेक को 1 लाख तक लेके जाना है ना। देखिए आप लोग अपने प्रयासों को डबल कर दीजिए। अभी जितने भी लोग जो भी प्रयास कर रहे हैं ना माय फ्रेंड्स, जितने भी लोग जो भी प्रयास कर रहे हैं, उनको डबल कर दीजिए। आप सोच के देखिए, मैं हमारे गुरविंदर सर के बारे में सब लोग जानते हैं, उनके बारे में बताना चाहूंगा कि जब वो निकलते हैं, जब वो प्लान पे निकलते हैं, तो महीनों महीनों जो है वो बाहर ही बाहर रहते हैं। लीडर लोगों से ही मिलते रहते हैं कि भैया मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ हूं। आप लोग दिन रात मेहनत करिए, मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूं। आपको जब जिस चीज की जरूरत है, मैं आपके साथ हूं। तो आप सोच के देखिए ना कि वो हमारी कंपनी के ऑनर, अगर वो ऐसा काम कर रहे हैं, सोचिए कि देखिए ना, हम सब लोग इतने सारे लीडर्स लोग काम कर रहे हैं, लेकिन क्या काम कर रहे हैं, क्या हम लोग रोज सुबह उठ के बाहर निकल जाते हैं हमारे काम पे? नहीं निकलते हैं ना, नहीं निकलते हैं ना। हम लोग हमारा शेड्यूल में से कुछ समय निकालते हैं हमारे काम के लिए। लेकिन दोस्तों, अगर हमको मिशन 1 CR अचीव करना तो हमने हमारा फोकस जो है वो हमारे रास्ते पे लगा देना है ना। जो हमारे रास्ते पे लगा देना है, वो रास्ता हमारा क्या है, प्रतिदिन हमको कम से कम 20 प्लान तो देने ही देने हैं। आप 20 प्लान या तो एक साथ 20 लोग को बैठाल के दे सकते हैं, या फिर अलग अलग 20 लोग को प्लान दे सकते हैं माय फ्रेंड्स। कम से कम टारगेट करिए 20 प्लान ए डे। अगर 20 प्लान अगर आप नहीं देते हैं, देखिए, मैंने आपको बताया था कि कम से कम 5 प्लान देना है, लेकिन अब मैं आपको 20 प्लान क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये 2026 की शुरुआत है माय फ्रेंड्स। इसमें हमने जो टारगेट लेना है, वो 1 CR का टारगेट लेना है दोस्तों। अगर हमने हमारी टीम में भी 1 CR तक पहुंचा दिया ना दोस्तों, तो आप जरा सोच के देखिए, आप आज बैठकर ये प्रण जो ले रहे हैं ना, आपको उस दिन बहुत इतना ज्यादा अपने मन में संतुष्टि मिलेगी ना। 31 दिसंबर 2026 को जब आप आज की बात को याद करेंगे ना, तो उस दिन आपको बहुत बहुत ज्यादा संतुष्टि मिलने वाली है। आपके शरीर के अंदर इतनी एक्साइटमेंट और इतनी पावर आ जाएगी ना, कि अगले साल जो है ना, उसे डबल आप कर दोगे, अपने आप कर दोगे, अपने आप कर दोगे। तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमारे रास्ते पे फोकस करना है। हमारा रास्ता क्या है, प्रतिदिन हमको कम से कम 20 प्लान देना है। स्मार्ट वर्क जो है वो क्या है, कि आप 20 लोग को इकट्ठा करके एक ही साथ प्लान दे सकते हैं, है ना। प्लान सिर्फ प्लान नहीं देना है, प्लान के बाद आपने उनका फॉलो अप करना ही करना है। आपके प्रतिदिन के दो ही काम हैं। पहला काम जो है प्लान देना, दूसरा काम जो है फॉलो अप करना। पहला काम जो है प्लान देना, दूसरा काम जो है फॉलो अप करना। ये दो चीज प्रतिदिन प्रतिदिन करने के लिए ठान लीजिए माय फ्रेंड्स। आप लोग अपने दिल पे, प्रति लोग जो है, जितने भी आज ग्रेट ग्रेट लीडर्स हैं ना, अपने दिल पे हाथ रख के ये अपने आप से वादा करिए, मुझसे वादा मत करिए, अपने आप से वादा करिए कि नहीं सर, नहीं, मैं मिशन 1 CR को टच करके दिखाऊंगा। मैं मिशन 1 CR को टच करके दिखाऊंगा माय फ्रेंड्स। और हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे। हमारी जो RRR,
हमारी मीटिंग्स जो होती हैं ना ग्रेट होटल्स में, वहां पे हम लोग मिलेंगे और वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और मैं आप सब लोगों से वादा करता हूं, जितने भी लोग 1 CR को टच करेंगे माय फ्रेंड, जितने भी लोग 1 CR को टच करेंगे, उन सबको मेरी तरफ से एक बहुत ही वंडरफुल गिफ्ट देने वाला हूं। मैं आप सब लोगों से ये वादा कर देता हूं। 31 दिसंबर 2026 तक जो हमारे टारगेट मिशन 1 CR को टच भी कर लेगा ना, उन सब लोगों को मेरी तरफ से एक बहुत बड़ा गिफ्ट मिलेगा। ये मैं आप सब लोगों से वादा करता हूं। तो माय फ्रेंड, आप लोग अपने अंदर ये बर्निंग डिजायर क्रिएट कर लीजिए, ये अपने अंदर आग लगा लीजिए। मैड बोलते हैं ना, मैड, मैड का फुल फॉर्म होता है मैसिव एक्शन डेली। मैसिव एक्शन डेली यानी कि एक बहुत बड़ा एक्शन लेना है हमको प्रतिदिन। प्रतिदिन अगर हम लोग एक्शन नहीं लेंगे ना दोस्तों, तो हमारे टारगेट को हम कैसे अचीव कर पाएंगे। मैड, ये मैड शब्द जो है ना आपके दिमाग में हमेशा गूंजता रहना चाहिए कि मुझे मैड बनना है। आप लोग वो मैड जो पागल होता है ना, वो पागल भले ही उस चीज को भी अपने अंदर आप ले आओ, है ना, वो पागलपंती जरूरी है ना। बोलते हैं ना, देखिए दोस्तों, एक नॉर्मल जो लाइफ होती है ना, वो नॉर्मल लाइफ तो सब लोग जी ही रहे हैं यार, सब लोग जी रहे हैं। जब तक लोग हमको ये पागल ना समझे ना, तब तक जो है हमारी तरक्की होने वाली नहीं है दोस्तों, तब तक हमारी तरक्की होने वाली नहीं है। आप लोग को लग रहा हो अरे यार सर तो पागल बना रहे हैं, भैया पागल जो है ना बनना पड़ेगा। अगर हम लोग को, देखिए बातें बहुत ही मैं रफ तरीके से कर रहा हूं, लेकिन दोस्तों ये जो साल है ना, इस साल को हमको निकलने नहीं देना है। हमको इस साल को ऐसा यादगार साल बनाना है, ऐसा यादगार साल बनाना है कि हमको हमारे पूरे जीवन में ये साल याद रहे कि नहीं सर, हमने ये 2026 जो है ना, ये ऐसा अपने अंदर मोटिवेशन भरा था कि हमने पूरी लाइफ जो है वो अचीव कर ली, पूरी लाइफ अचीव कर ली। सोच के देखिए ना, आप लोग सोच के देखिए कि जो मेहनत हम लोग हमारी पूरी उम्र करने वाले हैं, 50 साल 60 साल तक या 75 साल तक करने वाले हैं, अगर वो मेहनत हमने एक दिन एक साल में करनी है, तो हमको कितना ज्यादा काम करना होगा, कितना ज्यादा अपने अंदर पागलपन लेके आना होगा। वो पागलपन दोस्तों हमको अपने अंदर लेके आना है। भले ही कोई कुछ भी कहे, भले ही कोई कुछ भी कहे, आपको उन बातों पे ध्यान नहीं देना है। आपको बस एक टारगेट अपने दिमाग में, अपनी आंखों के सामने, अपने जहन में बिठा लेना है कि मुझे मिशन 1 CR क्रॉस करना ही है, मुझे 1 CR को टच करना ही है। ये 2026 वाकई में हम लोग के लिए ही आया हुआ है। जितने भी हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर्स हैं ना, ये सब हम लोग के लिए आया है ये साल, नया साल। हमने पिछले सालों में जितनी भी गलतियां करी हैं छोड़ दीजिए, भूल जाइए उन सबको। अब हम लोग नया क्या करने वाले हैं, बस उस पर फोकस करना है हमको दोस्तों। सिर्फ फोकस हमको हमारे टारगेट पे करना है। हर जगह आप तो लिख लीजिए कि व्यक्ति, जो भी व्यक्ति देखे आपको, आपके घर में आए तो वो बोले कि यार ये क्या क्या लिख के रखा हुआ है। अपने घर में जो भी आपके टारगेट्स हैं, इस साल में जो जो टारगेट आप लोग लेने वाले हैं, वो सारी की सारी टारगेट्स आप लिख लीजिए, है ना। ये जो हम लोग, हमारे रिवॉर्ड्स हैं, जो हमारे रिवॉर्ड्स हैं, ये रिवॉर्ड्स का फोटो, एक बड़ा फोटो आप निकाल लीजिए, एक बड़ा फोटो निकाल लीजिए। और ये जो रिवॉर्ड्स है ना, ये रिवॉर्ड्स हमको प्रतिदिन, प्रतिदिन हमारे अंदर जो एनर्जी भरने वाली चीजें है ना, वो यही है। हमको ये जो प्लेटिनम पे जो मिलने वाला है ना, वो चीज हमको चाहिए। जो रूबी जब हम लोग टारगेट अचीव करेंगे, पर्ल, एमरल्ड, आप प्रेसिडेंट जब बनोगे तो आप कहां पहुंचोगे। इतना लेविशिंग बंगला आप देखिए ना, 2 करोड़ का बंगला, है ना। उसको डिजाइन जो है ना वो मैं ही कर दूंगा दोस्तों, क्योंकि देखिए मैं डिजाइन इंजीनियर भी हूं ना। इससे भी सुंदर बंगला जो है वो मैं आपके लिए डिजाइन करूंगा, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं उसका कोई पैसे नहीं लूंगा आपसे। लेकिन दोस्तों ये हम सबको अचीव करना है, हम सबको ये अचीव करना है दोस्तों। ये सबके पास ये हमारी प्रोफाइल जो है, हमारा जो प्लान है उसके अंदर ये फोटो है। आप इसको रिवॉर्ड का प्रिंट आउट, एक बड़ा प्रिंट आउट निकाल लीजिए दोस्तों, और बड़े प्रिंट आउट को लगा दीजिए अपने हॉल में, अपने बेडरूम में, अपने उस दीवार पे जिस दीवार को आप सबसे ज्यादा देखते हैं, ताकि जब भी आप देखें उसको, तो आपको आपका टारगेट दिखाई दे कि मुझे ये करना ही करना है, मुझे ये अचीव करना ही करना है दोस्तों। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, सबसे ज्यादा भारी बात है। वो क्या बात है
ये जो यूनिवर्स है ना, जो हम लोग बोल रहे हैं ना, ये यूनिवर्स सब कुछ चीजें सुन रहा है, सब कुछ सुन रहा है दोस्तों, है ना। जितने भी लोग यहाँ पे जूम मीटिंग में बैठे हैं वो तो सुन ही रहे हैं, लेकिन ये जो ब्रह्मांड है ना, ये ब्रह्मांड भी सुन रहा है। और हमको जो चीजें देता है ना, वो ये ब्रह्मांड ही देता है दोस्तों। तो इस ब्रह्मांड को ये पता चल जाना चाहिए कि ये जो व्यक्ति है ना, नीरज पवार, इसको ये सब चीजें चाहिए। ये जितने भी ग्रेट ग्रेट, इतने प्यारे प्यारे, इतने जबरदस्त लीडर्स आज बैठे हुए हैं ना, 122 लोग हो गए हैं, ये 122 लोगों को ये टारगेट अचीव करना है, वो भी इसी वर्ष 2026 में टारगेट अचीव करना है दोस्तों। अगर टारगेट अचीव नहीं करेंगे ना, टारगेट अचीव नहीं करेंगे तो क्या होता है, डिमोटिवेशन आता है, डिमोटिवेशन आता है कि अरे यार हम लोगों ने टारगेट अचीव नहीं करा। लेकिन हमको डिमोटिवेशन आना ही नहीं है ना। क्यों नहीं आना है? क्योंकि हम सब लोग जब ये सारे के सारे टारगेट हमारी आंखों के सामने रखेंगे, तो दुनिया, पूरी की पूरी कायनात, पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो है, वो हमारे साथ लग जाएगा हमारे इन टारगेट्स को अचीव करवाने के लिए, हमारे इन टारगेट्स को अचीव करवाने के लिए। बचपन में, बचपन में जब एक बच्चा छोटा होता है ना, छोटा होता है तो वो जिद करता है। क्या करता है? वो जिद करता है कि नहीं, मुझे तो ये खिलौना चाहिए ही चाहिए, मुझे तो ये खिलौना चाहिए ही चाहिए, मुझे तो ये खिलौना चाहिए ही और चाहिए। भले ही हमारे पास उस खिलौना को खरीदने के लिए बजट ना हो सकता है हमारे पास उस खिलौने को खरीदने का बजट ना हो, लेकिन उसकी जिद है, उसकी जिद है कि उसे वो खिलौना चाहिए चाहिए। और जब तक उसे वो खिलौना नहीं मिल जाता है, तो वो जिद को मारता नहीं है। वो तभी बैठता है जब वो अपनी जिद को अचीव कर लेता है, जब उसको, बच्चे को वो खिलौना मिल जाता है ना, तभी जाके वो मानता है। तो वैसे ही दोस्तों, मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि आप लोग भी जिद्दी हो जाइए। जैसा पहला शब्द जो था ना, मैडनेस, वैसे दूसरी चीज जो है वो जिद्दी। जिद्दी हो जाए कि नहीं, मुझे ये चाहिए ही चाहिए, मुझे ये चाहिए चाहिए, मुझे ये चाहिए ही चाहिए, मुझे ये चाहिए ही चाहिए। भले ही कुछ भी हो जाए, मुझे ये चाहिए ही चाहिए। एक ही शब्द होना चाहिए, भैया मुझे ये चाहिए ही चाहिए। एक ही शब्द होना चाहिए हमें कि चाहिए ही चाहिए। और जब आप ये ठान लेंगे ना, चाहिए ही चाहिए, तो जो ये यूनिवर्स है ना, हमारी जो राधा रानी है ना, वो बोल देंगे हाँ यार भाई, ये तेरा ही है, ले ले। तो वो मैडनेस है ना, वो जिद्दीपना हमको हमारे अंदर डालना ही डालना है। जिस तरीके से दोस्तों सुबह सुबह हम सब लोग, सुबह सुबह जिस तरीके से हम सब लोग जिम जाते हैं ना, बहुत से लोग जिम जाते हैं। और बहुत से लोग स्टार्टिंग में जिम जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वो जिम नहीं जाते। आप लोग जानते होंगे दोस्तों, जिम में जब हम लोग शुरुआत में जाते हैं, तो वो लोग हमसे साल भर की फीस एक ही बार में ले लेते हैं, है ना। कहीं कहीं पे 12,000 रुपए होती है, कहीं कहीं पे 24,000 रुपए होती है, कहीं कहीं पे 50,000 रुपए भी होती है साल भर की फीस, जो कि वो लोग एडवांस में ले लेते हैं, है ना दोस्तों। तो बहुत से लोग जो रहते हैं वो क्या करते हैं भाई, जिम जब जाते हैं तो अंदर बहुत मतलब पैशन होता है, कैसा, कि नहीं भाई मुझे तो जिम जाना है, मुझे अपनी अच्छी बॉडी बनाना है। तो जिम वाला क्या होता है, वो पैसे ले लेता है उनसे, साल भर के पैसे वो ले लेता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर ये साल भर अगर आ गया तो अच्छी बात है ही। लेकिन 50% लोग, मेरे दोस्तों 50% लोग जो पैसे जमा करने के बाद भी ज्यादा से ज्यादा एक महीना जाते हैं, उसके बाद और भी अगर ज्यादा है तो 15 दिन जाते हैं, और भी उससे ज्यादा है तो एक हफ्ता जाते हैं, और बहुत से तो ऐसे होते हैं कि अगले दिन से ही नहीं जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा ना, हमारा जो जिम ट्रेनर है उसने क्या किया, उसने तो पूरे साल भर की कमाई एक ही बार में कर ली। तो हमने भी ये चीज सीख लेनी है। क्या सीख लेनी है? कि हमने हमारा टारगेट पूरे साल भर का रखना है, लेकिन उसको अचीव हमको अभी करना है दोस्तों। आप लोग हमारे, जो पूरे दुनिया के सबसे जो अमीर व्यक्ति है ना, कौन है? इलॉन मस्क जी, है ना। इलॉन मस्क को सब जानते हैं, पूरी दुनिया उनको पागल कहती है, उनका पूरा परिवार उनको पागल कहता है। सोच के देखिए दोस्तों, जो कि टारगेट उनका क्या है, टारगेट उन्हें क्या है, उनको मार्स, मार्स पे जाके कॉलोनी बनाना है दोस्तों। सोच के देखिए ना, हम लोग जो है कॉलोनी, हमारे मोहल्ले की जो कॉलोनी है उसमें नहीं घूम पा रहे हैं, उसके लोगों से नहीं मिल पा रहे हैं, तो हम लोग कहाँ दूसरे दूसरे ग्रह पे जाके कॉलोनी बनाने का सोचेंगे? तो सोच के देखिए ना दोस्तों,
ये प्लान, ये जो टारगेट है ना, ये टारगेट किसका है? एलॉन मस्क का है दोस्तों। जब वो इतना बड़ा टारगेट लेके वहां पहुंच सकते हैं दोस्तों, अगर हम लोग बड़ा टारगेट लेके ना उसके लिए प्रतिदिन काम करेंगे ना, तब जाके तो वहां पहुंच पाएंगे, तब जाके तो वहां पहुंच पाएंगे। अगर हम लोग हमारी लाइफ में जो चल रहा है ना, उस लाइफ से अगर हम लोग सेटिस्फाई हैं, अगर उस लाइफ से हम लोग संतुष्ट अगर है ना, तो दोस्तों आप लोग लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं अपने लिए भी बोल रहा हूं ये चीजें, है ना। मेरी बातें कभी कभी मीठी होती है, लेकिन कभी कभी बहुत कड़वी भी हो जाती हैं। तो उन सब के लिए मैं आप लोगों से पहले ही क्षमा मांग चुका हूं, मैं कि क्षमा करिएगा अगर किसी को बुरी लग जाती है। लेकिन ये जो कड़वी बातें हैं ना, यही हमको सफल बनाने वाली हैं हमारी लाइफ में। हमारे जो टारगेट है ना, वो टारगेट यही अचीव करवाने वाली हैं दोस्तों। हमारी लाइफ में हमारे को टारगेट यही अचीव करने वाने वाली है दोस्तों। तो हमने हमने बिल्कुल ये मैडनेस, MAD, मैड, यानी कि मैसिव एक्शन डेली, ये मैसिव एक्शन हमको प्रतिदिन प्रतिदिन हमको लेना है, प्रतिदिन हमको लेना है। क्यों लेना है? ताकि हम लोग उस लाइफ में पहुंच पाए जो लाइफ का सपना हम लोगों ने देखा है। हमारे परिवार को हमें उस स्तर पे लेके जाना है, जिस स्तर पे हम लोग देखते हैं ना, जिस स्तर पे हम लोग देखते हैं कि भाई टीवीज में, शोज में, वीडियोज में, है ना, हम लोग वहां पहुंचना चाहते हैं। तभी जाके तो हम लोग अपनी लाइफ में मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं, है ना दोस्तों। देखिए आप लोग बहुत 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 ज्यादा थैंकफुल कहिए, थैंकफुल कहिए अपने आप को, है ना, थैंकफुल कहिए अपने आप को। क्योंकि देखिए मैं हमेशा कहता हूं ना कि हमें हमारी लाइफ में सक्सेसफुल बनाने वाला एक ही व्यक्ति है। पता है कौन है? कोई बताएगा मुझे कौन है वो व्यक्ति जो हमको सफल बनाने वाला है? रेनू मैम बताइए, कौन है वो व्यक्ति जो हमको सफल बनाने वाला है? बताइए। वो हमारी पूरी मैनेजमेंट है जो कि हमें सफल बनाने के लिए डे बाई डे सेशन पे आके सिखाती है। वेरी 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 ग्रेट मैम, क्लैपिंग है आपके लिए, बहुत ही जबरदस्त। लेकिन मैम उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना, जो जी उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पता है कौन है? जी। वो व्यक्ति है जिसको आप रोज सुबह उठकर आईने में देखते हैं ना, वो व्यक्ति जी। सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके ओके। अलावा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो आपको इस ब्रह्मांड में सफल बना दे दोस्तों, हम खुद। ब्रह्मांड में सफल बना दे। वो एक ही व्यक्ति है, वो व्यक्ति वही है जिसको रोज सुबह उठ के आप आईने में देखते हैं। यस। हम देखिए, भगवान जो भगवान है ना, हमारी राधा रानी जो है, भगवान जी जो है ना, ईश्वर जो है हमारे, वो क्या बोलते हैं? वो क्या बोलते हैं? वो ये बोलते हैं कि बेटा, मैं तेरे अंदर हूं, मैं तेरे अंदर हूं, बस तू अपने ऊपर विश्वास रख। सिंपल सी बात है। सारे के सारे मोटिवेशंस की जो पावरफुल लाइन है ना, वो एक ही लाइन है। क्या है? भगवान क्या कहते हैं कि बेटा मैं तेरे अंदर हूं, तू सिर्फ अपने आप पे भरोसा रख, अपने आप पे विश्वास रख। इसके बाद तो सारा ब्रह्मांड जो है वो तेरे साथ आने वाला है। इसके बाद तो सारा ब्रह्मांड जो है ना, वो तेरे साथ आने वाला है दोस्तों। तो यहां पे जो हमने अपने दिल के अंदर जो बिठा लेनी है ना बात, वो क्या बात है? कि हमने हार नहीं माननी है। हमने प्रतिदिन वो कदम उठाना है जो कदम हमको हमारे मिशन तक लेके जाने वाला है, मिशन 1CR, है ना। आज की जो बातें हैं ना, इन बातों को आप लोग नोट डाउन करके रख लीजिए। जो मैंने बातें आपको बताई हैं, अपना विजन जो है वो अपने प्रिंट आउट, बड़ा प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। आप तो छोटा सा प्रिंट जो है ना, वो देखने में छोटा रहता है, तो आप तो अपने कम से कम बड़ा 3 फीट बाई 2 फीट का निकलवा लीजिए, ताकि दिखने में वो बड़ा दिखे। जब वो चीज आपको प्रतिदिन दिखेगी ना, तभी जाके तो आप उसको अचीव करने के लिए दौड़ोगे, है ना, भागोगे। भले ही कुछ भी हो जाए, दौड़ने में थक रहे हैं तो थोड़ा बैठ जाइए, लेकिन फिर से शुरुआत करिए, फिर से शुरुआत करिए। आपको प्रतिदिन 20 लोगों को प्लान देना ही देना है। बार बार रिपीट करने का, मेरी जो बातें हैं उनको रिपीट करने का मेरा उद्देश्य यही है कि जितने लोग भी नहीं सुन पाए हैं वो लोग सुन ले। नेटवर्क कंजंक्शन भी आ जाता है बहुत सारा, है ना, तो कुछ बातें सुन नहीं पाते हैं। तो बार बार मैं इसीलिए बता रहा हूं कि टारगेट देखिए, सिंपल सा टारगेट है ये 1CR, कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है दोस्तों। मैं फिर से कहना चाहूंगा, 1CR कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है।
अगर आप लोग धीरे धीरे करके जो बातें हैं ना, जो सिंपल सी बातें हैं ना, 1 लाख रुपए एक महीना बहुत आराम से कमाया जा सकता है। अगर आपके 10 टीम के लीडर्स को अगर आपने ड्रीम क्लब अचीव करवाना चालू कर दिया, ड्रीम क्लब अचीव करवाना चालू कर दिया, तो आप तो लाखों रुपए तो वैसे ही कमाने लगोगे दोस्तों, है ना। तो पहला टारगेट तो हमारा यही होगा, लेकिन हमारा जो मेन टारगेट है वो मिशन 1 CR 2026 को निकलने नहीं देना है। इसको थाम के रखना है, इसको भागने नहीं देना है। ये जितना तेज भागे उससे दुगनी रफ्तार से हमको भागना है, जितना तेज ये भागे उससे दुगनी रफ्तार से हमको इसको पीछे भागना है ना दोस्तों। तो हमको इस टारगेट को अचीव करना नहीं है, करना ही करना है। वो जो मैं गिफ्ट देने वाला हूं ना, वो गिफ्ट बहुत ही ज्यादा एक्सक्लूसिव होने वाला है आप लोगों के लिए। जितने भी लोग 1 CR अचीव करेंगे ना, उन सब के लिए बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिव होने वाला है माय फ्रेंड्स, है ना। तो हम सब लोग को ये बातों को अपने दिल में बिठा लेनी है ना। और ये नव वर्ष में मैं चाहूंगा कि हम लोग आपस में 1-1 मिनट की, ज्यादा लंबी नहीं, 1-1 मिनट की बातें हम लोग आपस में शेयर करें। तो सबसे पहले जैसे रेनू मैम ने स्टार्ट किया, तो रेनू मैम आपसे शुरुआत करते हैं, है ना। सभी लोग बस 1-1 मिनट, ज्यादा देर नहीं बोलेंगे। 1-1 मिनट में इस साल में हम लोग क्या क्या अचीव करने वाले, क्या हमारा टारगेट है, और आज के दिन से हम लोगों ने क्या प्रण लिया है, इसी विषय में हम लोग आज के थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ओके, तो रेनू मैम, सभी लोग प्लीज, जितने भी लोग अपना अपना फीडबैक देना चाहते हैं, सब लोग अपना हैंड रेस प्लीज, हैंड रेस कर लीजिए, है ना। तो सबसे पहले रेनू मैम से स्टार्ट करते हैं। रेनू मैम प्लीज। सर मैंने तो ये प्रण लिया है कि जितने भी हमारे पर्सन हैं उन सभी को फीडबैक लेना है दोबारा से, क्योंकि हमारे कुछ लीडर्स ऐसे हैं जो कि सब चीज समझते हैं पर वो फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं करे, प्रोडक्ट भी यूज करते हैं सर। और तो मेरा ये प्रण है कि मैं भी एक बैनर बनवाऊं जो कि मुझे दिखता रहे कि हाँ भाई ये मेरे को अपना अचीव पूरा गोल करना है, चाहे कहीं पे भी जाना है सर। वेरी ग्रेट मैम। जी ओके, थैंक यू। ये लवकेश, डॉक्टर लवकेश तोमर जी, सर मैंने अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेज दी। जी सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड वॉइस आ रही मॉर्निंग। सर मेरी? आ रही है आवाज सर? सर सर, जो कि आपने जो है बताया है, जो मिशन सीआर, ये बहुत ही एक पावरफुल टूल दे दिया आपने। यानी कि ये मान लो काम करने में जान डाल दिया आपने किसी व्यक्ति में, जो भी व्यक्ति है जैसे मुर्दा मान लो उसको, आप आपने एक मिशन दे दिया यानी कि 1 CR का। यानी कि उसमें आपने जान डाल दी, यानी कि मिशन सीआर को जो भी टारगेट करेगा तो उसकी एनर्जी वर्किंग एक अलग ही एक्टिविटी होगी। यानी कि जो अपना 2026 है, एक बहुत ही यादगार मोमेंट हो जाएगा सर। यानी कि ये वेरी गुड। जिंदगी का वो पल रहेगा जिसको अपन भुला नहीं सकते। मिशन सीआर ये बहुत ही बेस्ट पावरफुल टूल दे दिया सर आपने, ये मान लो सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर। गीता माहौर मैम, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी मैंने। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सर और गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल क्लियर है। तो सर पहले तो धन्यवाद आपका, आपने इतना अच्छा मिशन दिया मेरे को। और अब मैं 1 करोड़ अचीव करूंगी, ये मेरा खुद से प्रण है। और जैसे आपने बोला डेली 20 प्लान करना है, तो 20 प्लान करूंगी। और सर जैसे आप बोलते ना, आपने वाकई में आग लगा दी कह सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। और बहुत ही जबरदस्त रहा, क्योंकि वाकई में ऐसे हमें मोटिवेशन की भी जरूरत थी। और आज मिशन 2026 के लिए हम लोग सभी लोग रेडी हैं। मैं तो सबसे पहले रेडी हूँ सर, ये सब करने के लिए। क्योंकि मेरे थोड़ा ज्यादा नहीं बोल सकती, मेरे अभी माउथ में 4 टाके लगे हुए हैं, तो मैं ज्यादा बोल नहीं सकती इसके जी लिए। जी जी, बिल्कुल थैंक यू, बिल्कुल। थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू, थैंक यू मैम। आज थोड़ा चेहरे पे भी सूजन इसीलिए, डॉक्टर ने मना करा बोलने के लिए, लेकिन फिर मैं, आपने इतना अच्छा सेशन दिया कि मैं बोले बगैर रह नहीं पाई हूँ। सो धन्यवाद सर। और थैंक अपने यू, थैंक यू, सेशन थैंक के यू मैम। लिए भी धन्यवाद, गुरविंदर सर के लिए धन्यवाद। मैं सभी को धन्यवाद करती हूँ। आज जितने लोगों ने ये सेशन सुना, वो सभी लोग बहुत एक्साइटेड हो गए होंगे। तो सभी को धन्यवाद सर। आगे भी सबको बोलने का मौका दो, जी जी जी। क्योंकि मैं अगर बोलती रहूंगी ना तो चुप नहीं। ओके ओके, थैंक यू थैंक मैम। यू सर, थैंक यू, ओके, थैंक यू, थैंक हरमेश, यू सर। हरमेश सर,
हरमेश सर, मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेज दी है। सबसे पहले मैं मेरे सभी चैंपियंस को नए वर्ष की शुभकामनाएं और सभी को सत श्री अकाल, नमस्ते, राम राम, आदाब। सर, जो आपका सेशन होता है ना, वो एक ऐसा सेशन होता है कि शायद जैसे आप बोलते हैं 5 साल, एक दिन में 5 साल तक वो एनर्जी नहीं जाएगी। जैसे जैसे अभी आपने बोला है कि 1 ईयर करने के लिए पागलपन और जिद्दी, जज्बा और जुनून, सर जब तक ये हम अपने मन में ठान लेंगे तो किसी भी फील्ड में जाएंगे, किसी प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो हम इसको अचीव करने के लिए तत्पर रहेंगे। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वेरी आपने ग्रेट, इतना वेरी ग्रेट। मोटिवेशन दिया। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू सर। अफसर अली सर, मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी। अफसर अली सर। जी थैंक यू सर, थैंक यू। मेरी आवाज़ आ रही है सर? बिल्कुल क्लियर है सर। जी, सबसे पहले मैं शुक्रिया करूंगा अपने सीएमडी सर का, गुरविंदर सिंह चीमा सर का, और उनके साथ में पूरे वर्ल्ड इन वेलनेस परिवार को नए साल की मुबारकबाद। और सर आपने जो भी प्रोग्राम आज अभी तक किया है, जितने भी सेशन रहे हैं आपके, वो 100% आप पूरा अपना देते हैं सर। बहुत अच्छा लगता है और मैं बड़े मन से सभी सेशन सुनता हूँ, सभी के ही, लेकिन आपका जो होता है ना सर, उसमें कुछ अलग बात होती है। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और थैंक यू, थैंक आपका यू। जो इनाम वाला मामला है ना, जो आपने बोला इनाम देने का, बिल्कुल मैं बिल्कुल बिल्कुल अपनी सर, पूरी टीम के साथ। एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव होने वाला है वो। जी सर। तो वो जो आप इनाम देने वाले हैं ना सर, वो 1 करोड़ वाला जो आपने बोला है, वो मैं जी। अपनी पूरी टीम के साथ मैं आपसे लूंगा। वेरी ग्रेट, मैंने वेरी ये ग्रेट, वादा, वेरी ग्रेट जी, सर। मैंने अपनी टीम से वादा कर लिया है, मैंने अपने आप से वादा किया है सर। वेरी ग्रेट सर। अपनी पूरी टीम के साथ में मुझे आपसे इनाम लेना है सर। बिल्कुल सर। आप ऐसे ही सर हमें जानकारी देते रहिए, हमें बहुत अच्छा लगता है। और मैं तो ये दुआ करूंगा कि आप जैसे लीडर हमारे साथ और आएं और हमें नए नए रास्ते दिखाएं, नए नए तरीके सिखाएं। इसके लिए दिल से शुक्रिया सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। रामवीर सर, मैं आपको अनम्यूट रिक्वेस्ट भेजी है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। पहले तो मैं आप सभी को बता दूं कि मैं सॉरी बोलता हूं, क्योंकि मैं आज किसी कारणवश आपके जूम सेशन में होस्टिंग करने नहीं आ पाया। और नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 115% हमारे बैठे हुए इन सभी को मैं नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे नीरज सर ने जो 1 करोड़ वाला बताया है सर, अपन सबको तो 1 साल की बोल रहे हैं सर, 6 महीने में करके दिखाएंगे। अपने एक सौ वेरी पंद्रह ग्रेट, वेरी ग्रेट, एक सौ वेरी पंद्रह वेरी परसेंट ग्रेट, बैठे हुए हैं यहाँ पे, सभी 115% करेंगे। क्योंकि वेरी ये ग्रेट। वर्ल्ड टीम में वही लोग आते हैं, वर्ल्ड टीम में वही लोग हैं जो कर सकते हैं और करेंगे। ये 2026 का मिशन है। थैंक यू वेरी सर, नीरज सर, थैंक यू। और थैंक हमारे जो बैठे हुए सभी को मैं बार बार बोल रहा हूँ, सॉरी सर, आज किसी कारणवश नहीं आ पाया मैं। थैंक यू सर। नीतीश कुमार सर। नीतीश कुमार सर। नीतीश थैंक यू कुमार जी। सर। सभी सभी भाइयों को मेरी तरफ से सुबह का राम राम और हैप्पी न्यू ईयर। मैं एमपीजी ग्रुप से नीतीश कुमार सिंह बोल रहा हूँ, जो बिहार से रहने वाला हूँ। आज नीरज सर का बहुत बहुत धन्यवाद, जो मेरे को आज इसे सुबह के जूम सेशन पे बोलने के लिए आज वो इनवाइट किए। और जो 1 लाख का जो 1 करोड़ का जो विजन दिए नीरज सर, ये बहुत जल्दी पूरा करके आपको अचीव करके दिखाएंगे। इसके लिए अपने टीम, अपने उस्ताद और जो अपने अपलाइन है, उन्होंने बहुत अच्छा सेशन में हमें बताया है और टारगेट दिया है, और इसको पूरा करके आपको बहुत जल्दी इस साल 2026 में दिखाएंगे। इसमें अपने सीनियरों का भी हेल्प जरूरी है, और हमारे टीम के अपना लौकुश तोमर सर भी साथ में सामने बैठे हुए हैं। तो इसी के साथ मैं आपको बोल करके दिखाने के लिए जो टारगेट दिए करके आपको दिखाएंगे, और आपने जो गिफ्ट देने के लिए जो बोला है वो लेने का पूरा कोशिश करेंगे। बहुत ओके बढ़िया। सर। ओके ओके ओके। थैंक यू सर, थैंक यू। अमनप्रीत कौर मैम।
गुड मॉर्निंग सर, मेरी आवाज आ रही है सर आपको? बिल्कुल क्लियर है मैम, गुड मॉर्निंग। तो सर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं आपके सेशन के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि आपका सेशन आएगा, सर हमें स्टोरी से सिखाएंगे। तो सर मैं अभी मतलब काम करके दिखाऊंगी अपने सीनियर को। वेरी तो ग्रेट। सर अपना रैंक अचीव करूंगी, अपनी फैमिली को दिखाऊंगी कि मैं भी बाहर निकल सकती हूँ। जो वो बोलते हैं कि ये बाहर नहीं निकल सकती, सर मेरी फैमिली में बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम है कि नहीं इसको तो बाहर नहीं जाना, पर मैं सर अपने से वादा करती हूँ कि मैं अपनी मेहनत के करके अपनी फैमिली को दिखाऊंगी कि हाँ मैं भी काम कर सकती हूँ। सो सर आपका सेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं वीडियो भी बनाती हूँ सबके लिए, पर जो आपका सेशन है वो बहुत ही जबरदस्त जाता है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जयवर्धन सर, जयवर्धन राठौर सर। यस सर, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। मेरी आवाज आ रही सर? क्लियर है। पहले तो मैं रेनू मैम का धन्यवाद करूंगा, आपको लेके आई आज मीटिंग में, वेलकम किया, क्योंकि आप मेरे बेस्ट स्पीकर है सर। थैंक यू सर। 1 CR ने मल्टीप्लाई CR का तो सपना देखा है, लेकिन वेरी आज आपने आग लगा दी। थैंक यू सर, हम लोग आज अचीव करके दिखाएंगे सर। ऑल ऑफ यू, ऑल वर्ल्ड ड्रीम्स वेलनेस के योद्धाओं को हैप्पी न्यू ईयर मेरे तरफ से। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। कांता झारिया मैम। सबसे पहले तो सभी को बहुत बधाई हो। ये नया साल हमारे अंदर बहुत ही अच्छा जुनून शायद नेटवर्क के कारण मैम आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। ज्यादा है यहाँ पे, इसलिए मैम आपकी वॉइस नहीं आ पा रही है। वीडियो बंद कर दें तो आवाज आ जाए। नेटवर्क इशू ज्यादा है सर यहाँ जी पे। जी, ओके ओके, थैंक यू मैम। सज्जन सर, सज्जन सर मैं आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजता हूं। सज्जन सर। शायद कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। ओके, मंजीत कौर मैम, मंजीत कौर मैम आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजिए। मंजीत कौर मैम, अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजिए मैंने। ओके मैम। बहुत अच्छी, आपने बहुत अच्छा बताया, आपने बहुत ही बढ़िया हमारा ड्रीम बढ़िया है। मुझे बहुत अच्छा लगा, पूरा करके बहुत अच्छा लगा मैडम। मुझे इतनी संतुष्टि अपने काम से नहीं मिलती है, मेरा भी काम से संतुष्टि वर्ल्ड ड्रीम में आकर और आप लोगों से मिलकर आप लोगों की बातें तो मैं इस काम को आगे तक जाने की कोशिश करूंगी, कोशिश ही नहीं करती, ये काम बहुत अच्छे से करूंगी सर, बहुत वेरी ग्रेट मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमारे ग्रेट ज्ञान सर, ज्ञान सर, ज्ञान सर। शायद ओके। प्रियंका सिंह मैम आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजिए मैंने। सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। मेरे 1 मंथ हुआ इसमें आए हुए, लेकिन एक नई जुनून के साथ आए हैं
लास्ट दिसंबर मेरे लिए बहुत अच्छा रहा कि मुझे कुछ करने का मौका मिला, और 2026 पूरी मेरी जोर शोर है कि मैं पूरी एक काम ईमानदारी से और अच्छे से, जो सर मुझे मनोज सर ने ये दिया है उनको करके दिखा दूं। मेरा टारगेट यही है कि मैं अपने टीम के साथ में मिलकर करूं और सबको आगे बढ़ाऊं और खुद बढ़ूं। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू मैम। प्रणव प्रणव रॉय सर, प्रणव सर, मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है। प्रणव राय सर, ओके। हेलो जी सर, वॉइस क्लियर है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। 2026 नया साल का सबको शुभकामना है। ये बना के डालेंगे। सुनाई दे रहा है सर? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है सर। आप जो बताया बंसियार सबको जुनून लिया रहा है और सबको अंदर जो जोश भर दिया है वो सुनाई दे रहा है सर? वेरी ग्रेट सर। ये नया साल का सबको अंदर जो जोश भर दिया है, ये सबको ही मने हिम्मत ले आके दिया। और आपका जो सेशन है बहुत बढ़िया है सर। और नया साल का सुना दे रहे सर? बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा। और अभी रमनदीप कौर मैम, रमनदीप कौर मैडम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ ਜੀ। ਤੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਭ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੱਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੀ ਲੈਣੀ ਆ। ਬਸ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। वेरी ग्रेट मैम, बिल्कुल 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 मैम। तो अब मैं ਹਾਂਜੀ sir। रेनू मैम को बुलाना चाहूंगा कि वो आए और इस सेशन को। ओके सर, ओके। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने बहुत ही अल्टीमेट जूम सेशन दिया और हमें बताया कि किस तरीके से हम अपने आप को यहाँ पे कामयाब कर सकते हैं। तो सर आपका बहुत ही अल्टीमेट जूम सेशन जाता है, क्योंकि यहाँ पे है ना हमें आप एक तो वो वीडियो के साथ में बताते हैं, जैसे हमारे हुसैनपुरी सर जी हैं वो वीडियो के साथ में बताते हैं। तो ये होता है कि वीडियो के साथ में हमें जो भी बताया जाता है ना, तो वो हमें बिल्कुल फोकस के साथ में सीखने को मिलता है और देखते भी हैं और सुनते भी हैं, तो हमें एक्साइटेड होती है। और दूसरा, हमें जो लास्ट में थोड़ी थोड़ी सी देर पे बोलने के लिए दिया जाता है, एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, उससे भी पर्सन ये होते हैं कि हाँ हमें भी यहाँ पे बोलने का मौका मिल रहा है। और जो हमें जूम सेशन पे बताया गया है ना, वो थोड़ा थोड़ा हमें बोलने के लिए दिया गया है, तो वो हमें बताना पड़ता है। तो उससे फीडबैक मिलता है कि हाँ पर्सन कितने एक्टिव है और कितना यहाँ पे सुनने हैं। तो सर मैं आप सभी को दिखाना चाहूंगी कि हमने न्यू साल पे अपनी एक स्कूटरी निकाली थी, जो हमारा टारगेट था कि दीपावली पे स्कूटरी निकालने का। अब वो दीपावली पे तो निकली नहीं, थोड़ा हाँ हो जाता है लेट अवेयर, तो हमने अब निकाल लिया उसे। तो मैं आप सभी को दिखाना चाहूंगी न्यू साल की हमारी हैप्पी स्कूटरी। तो देखिए सर, ये हमारी न्यू साल की स्कूटरी है, जिसपे हम अपने फील्ड वर्क करेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से अपने मीटिंग को और आगे बढ़ाएंगे। और साथ में, क्योंकि अगर हमारे पास में कुछ वाहन होगा ना, तभी हम अपने काम को अच्छे से बढ़ा सकते हैं। तो हम पूरी वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस का दिल से धन्यवाद करते हैं, जो कि हमें इस लायक बनाया। सो थैंक यू दोस्तों, आप सभी को खुशखबरी हुई होगी हमारी स्कूटरी देखने के लिए। तो मैं 2 लाइन और बोलना चाहूंगी सर के लिए। वक्त से जो लड़ जाए, वक्त से जो लड़ जाए वो नसीब बदल देता है। वक्त से जो लड़ जाए वो नसीब बदल देता इंसान।
वही इंसान जो अपनी तकदीर बदल जाए। कल क्या होगा, कल क्या होगा कभी न सोचो, कल क्या होगा कभी न सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल जाए। तो दोस्तों, वक्त से पहले अगर वक्त हमारी तस्वीर बदल जाए ना, तो उससे पहले हमें खुद को चेंज करना पड़ेगा, खुद को बदलना पड़ेगा। सो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हर एक कल एक नए होस्ट के साथ में और एक नए गेस्ट के साथ में। आप सभी का दिल से धन्यवाद जो कि हमें इतना अपना कीमती टाइम दे के आए, और जूम सेशन पे जितना भी हमारे सर ने सीखा उन सभी को आपने एक्साइटेड के साथ में सुना होगा। तो लगता है ये दोस्तों न्यू साल पे अपने अपने और ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। सो थैंक यू। फिट इंडिया और रिच इंडिया, वी लव वर्ल्ड ड्रीम दोस्तों।